भागा थोड़ी मोबाइल, मैं मोबाइल ढूंढने में यहाँ पे ये इनकी अलग ही मस्ती चली हुई है। यहाँ पे ये शादी के लिए कपड़ा वपड़ा निकाल रहे हैं अपना। ये देखिए, और ये अलग ही मस्ती करने में लगे हुए हैं। ओह माँ अपना अलग ही काम करी। ठंडी खत्म हो गई तो बस अब जितने भी जैकेट हैं, ब्लेजर हैं, सब सरिया के अब दीवान में डालना है। तो वही माँ सरिया आ रही हैं सारी चीजें। और यहाँ पे ये अपना अलग ही मटर गश्ती में लगे हुए हैं। और ये अपना पता नहीं कितना कपड़ा निकाले, ये निकाले और पता नहीं वाइट वाला जैकेट निकाले हैं। हम सोचते हैं कि लड़कों को शादी के लिए कोई कपड़ा नहीं चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है। ये देखिए मेरे रूम का हाल। ये फिर ये देखा, सब जगह सामान फैला हुआ है, क्योंकि माँ के भी मतलब किसी रिलेटिव में शादी है, इनके भी दोस्तों में शादी वादी पड़ी हुई है किसी दोस्तों की। तो भैया उसी के लिए सब सामान वगैरह ये निकला उकला है। उन्होंने भी अपने कुछ कपड़े हैं ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं, कुछ प्रेस कराने के लिए दिए हैं। तो सारे कपड़े जो हैं और घर का रूम का हालत कुछ ऐसा बना पड़ा है। ये देखिए हर जगह कपड़ा, ये साड़ी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। खैर अभी मैं कुछ नहीं करने वाली, अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि खाना वाना मैं खा चुकी हूँ। बट एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि मेरा बेड क्लीन है। बेड पे कोई सामान नहीं है। बेड इन्होंने क्लीन रखा है, हम लोगों ने, मतलब इन्होंने क्लीन रखा है, क्योंकि यार सामान नीचे चाहे कितना भी फैला हो और अगर बेड साफ हो तो एक सुकून मिलता है और टेंशन नहीं रहता है कि अरे यार सब सामान फैला हुआ है। सो फिलहाल अभी मैं नेटफ्लिक्स पे एक वो देख रही थी जहाँ पे 11 लोगों ने सुसाइड किया था। मतलब क्या रीज़न था, वैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्री सुनी है, तो वही मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही थी। अभी के लिए मैंने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि मैं खाना खा रही थी, फिर बाहर गई थी। अच्छी है, नेटफ्लिक्स पे है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी देख सकते हैं। और बाकी आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं। यार रोज मुझे तो ये समझ नहीं आता है मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं। कंटेंट मतलब व्लॉग कहाँ से लेकर आऊं। एक मात्र श्याम जी हैं जिनके कारण मेरा व्लॉग चलता है, एक मात्र। और कुछ कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती है तो बस उससे बन जाता है। बाकी मेरे पास ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, ब्लॉग कैसे बनाऊँ, बहुत मुश्किल होता है। सोचती हूँ कि लेकर आऊँ कुछ। आज वजह से कि कुछ खास नहीं है, बस वही इनको और माँ को शादी में जाना है, भाभी को भी जाना है, जिनके लिए मैंने कल व्लॉग डाला है, जहाँ पे वो साड़ी, मतलब उनके भी मौसी की बेटी की शादी है, तो वो वहाँ पे उसकी मतलब साड़ी की कलेक्शन और कुछ लेने के लिए हम लोग गए थे। मैंने ऑलरेडी व्लॉग डाला हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो उनके भी वहाँ पे रिलेटिव में शादी है, माँ के भी रिलेटिव में शादी है, इनके भी दोस्त और फ्रेंड सर्कल में शादी वादी है। मैं इकलौती, मेरे किसी भी रिलेटिव में, मेरे घर में कोई शादी ब्याह नहीं है। सो मैं इन सबसे बहुत फ्री हूँ। बट अगर इनका मन करेगा तो ये मुझे अपने दोस्तों की शादी में ले जाएंगे। बट ये थोड़ी सी, अगर मैं ऐसा मान रही हूँ तो ये बहुत कम है आशा ऐसी कि वो मुझे लेके जाएंगे। और मुझे उतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो छोड़ना भी नहीं है। तो बस इतना ही। अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर शाम को उठूँगी, बस
यार लाइफ शादी के बाद बहुत कुछ चेंज होता है, पर कभी कभी इतना बोर होती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। बट ठीक है, प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टाइप का कंटेंट लेके आऊँ। अरे इसे इग्नोर कीजिएगा, ये इनर मैंने आज पहना क्योंकि ये ठंडी जाते जाते एक गलनपन वाली ठंडी देती हुई जा रही है। फरवरी आ गया है और अचानक से ठंडी बढ़ गई है, तो किस किस ने अपने फिर से जो भी अपने विंटर के कपड़े थे वो दोबारा निकाल लिए। मैंने रख दिए थे, इनर वगैरह मैं नहीं पहन रही थी, स्वेटर सिर्फ स्वेटर पहन रही थी। बट आज मैंने इनर भी पहना है और स्वेटर भी पहन रही हूँ मैं। तो अब ये कहते ना कि जा रही है ना ठंडी, तो थोड़ा सा अपना खौफ बना के बना रही है, तो फिर से निकाला है। लेकिन अभी मौसम फिर अच्छी हो जाएगी तो फिर रखा आ जाएगा सब। विंटर के भी कपड़े मैंने अपने दीवान में रख दिए हैं। ये बेड है ना, बेड अभी सब हटा था तो इसमें मैंने सब डाल दिए हैं। साड़ी वगैरह भी रूम को मैं शाम तक ही क्लीन होगा, जब माँ अपना सामान वामान निकाल के हटा लेंगी, बढ़ा लेंगी तब। तो आप लोग मेरा व्लॉग देखिए और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया नया कंटेंट लेके आऊँ। जैसे कि मैंने बताया, एकमात्र शाम जी हैं जो मेरे व्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया करके लेके आऊँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और मेरा अगर कंटेंट शॉर्ट वीडियोस ब्लॉग पसंद आ रहा है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, शाम को मिलती हूँ। ये देवता आए हैं, ये आए रूम में बस इसलिए क्योंकि इनको मैच देखना है, और मैंने इनसे कहा कि ठीक है मुझे सोना है, और इन्होंने कहा कि मुझे मैच देखना है। तो मैंने इनसे कहा ठीक है आप मैच देखिएगा, लेकिन तो मैंने इनसे कहा है कि आप मैच देखिए बट म्यूट करके। तो ये आए हैं, अब इसलिए आए हैं ये रूम में, नहीं तो ये रूम में आते भी नहीं। ये पापा जी के रूम में ही जाके आराम से देखते हैं यार कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे। अरे वाह अरे वाह, ये सब ना एक चोचले बाजी है। चोचले बाजी, यस ये ये सब एक चोचले बाजी है। बस इनको अपना मैच, मैं जो मैं सो जाऊंगी खराटे मार के, और ये बंदा रात के 1:30 3 2 बजे तक मोबाइल 3 से 4 बजे तक। बाप रे, मैं खराटे मार के क्यों नहीं सोते हैं मुझे भी बताओ। क्यों नहीं सोते? क्यों नहीं सोते हैं? हाँ, तो बताइए, मुझे नहीं पता है ना वजह। बीच रात में बीच रात में ये बीच रात क्या होता है? जब मैं सो जाता हूँ तब। अच्छा, इसलिए नहीं सो पाता हूँ। हाँ। जहाँ 1:30 2 2:30 बजा। माँ 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 माँ। हाँ क्या हुआ? ये सब इनकी चोचलेबाजी है। तुम्हारे वजह से मेरा नींद खराब होता है, इसलिए जाके रहता कि तुम पूरा प्रॉपर सोते जाओ। नहीं रोज 2-3 आदमी लोगों के पास कितना बहाना नहीं रहता है। बोलो तो रात में गलती छुपाने के लिए। बोलो तुम्हारे तो रात में रिकॉर्डिंग करके रखे हैं। लगा लो सर चैलेंज, रिकॉर्डिंग करके रखेंगे रात में। ऐसे लगता है कि कौन भूत आ गया है। इनको पता है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और मेरी ये आदत है शुरू से। क्या कहना क्या चाह रहे हो? कि तुमको सुलाने के लिए मैं रात में जागा रहता हूँ, ताकि तुम प्रॉपर सो लो। और मैं एकदम सो चुकी होती हूँ, उसके बावजूद ये उसके बाद भी माँ और रात में 75 बार जो उठ के जाना रहता है? मैं नींद में रहूँ या न रहूँ। वॉशरूम जाओगी आप, लेकिन हम जाएंगे आप साथ में। भाई तो ये आपका जन्म से अधिकार हो गया अब कि आपको अपने पत्नी का सॉरी इतना ख्याल। इत्तेफाक देखो 3 साढ़े 3 बजे सोने चले। हाँ। तुमको सुला के। हाँ। और जैसे ही मेरा मैं 3 साढ़े 3 बजे सोई हूँ। नहीं, मैं सोने चाहता हूँ तब तो तुम्हें यहाँ करके सो लेती हो। अब लगता है प्रॉपर सो गई है, तो मैं सोचता चलो मैं सो जाऊँ। मैं जहाँ सोने गया चलो बस, अब आँख खोल के रगड़ के फिर चलो बस। बेचारा, किसने बोला था शादी करने के लिए? इसको क्या जरूरत था इतना बैंड बाजा बारात लेके मेरे घर आने की, नाचते नाचते ढुमकते? हाँ क्यों बोली? कौन हाँ बोला? तुम। लड़कियों का हाँ का कोई वैल्यू होता है? मेरे से मेरे घर वालों ने तो पूछा ही नहीं था। मेरे से पूछा था, इनसे तो पूछा भी गया था। मैंने मना किया था, बहुत मार खाया तो फिर हाँ कर दिया। कितने बेशर्म। सीरियसली मना किया था मैंने, क्योंकि मुझे समय चाह रहा था 1-2 साल बात करने। कभी मैं रेडी नहीं था। तब मैं नहीं मिलती तब मैं नहीं मिलती, तब वो मिलती जो आपके खर्चे करवाती। तब समझ में आता आपको। किस्मत में कुछ और लिखा था।
कुछ अच्छा लिखा था इनकी किस्मत में, समझे? समझ गए। हम्म। चलिए, हो गया तो हो गया, अब झेलना हमें ही है। झेलना मतलब मैंने शादी आपसे हाँ। करके खुदकुशी की थी, लेकिन बाद में चला कि नहीं, मैंने अपने खुद ही से की थी। ये सब नौटंकी बाज है, सब नौटंकी। ये सब मेहरारू का चोचला होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? मेहरारू का चोचला हाँ, औरतों का इतने खर्चे। और मैं इनसे ये कह रही थी कि कम से कम ये लोग हमें बताएं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मार दे वो, देखो जो किया क्या है पूरा का ना, कपड़ा वपड़ा सब इधर कर लिया तो कोई दिमाग बता दो। यहाँ शाम जी अपनी दादी की मदद करवा रही। क्या करवा रहे हो शाम? क्या करवा रहे हो बताओ? उर्दी का दाल कहीं डब्बा यही सब में है, कहीं रखे हैं। हाँ, क्या करवा रहे हो? हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम क्या करवा रहे हो। अच्छा, दादी का मदद, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं मेरी शाम जी। एक तो तुमको बैठना भी है उसके अंदर और फिर रोना भी है। दो हाथ दो अपना, हाथ दो अपना, दो हाथ दो। दो, उठने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब दूसरे वाले में जाएंगे बैठने। अच्छा, बंद करेंगे क्या देवता? अरे बाबा, मेरा शोगू बुगू है क्या? मेरी सोनी बेटी। अरे इसका चक्कर काटने लगी है तो पता नहीं इसमें क्या मजा मिल रहा है। अरे अरे गिर जाओगे। यहाँ चल रही है इनकी पैकिंग शादी में जाने के लिए। अरे यार, आप पूरा दिन मेरे बिना रहे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको एक अलग खुशी है कि ये जा रहे हैं। वाह, अरे रहने दीजिए, आपकी तैयारी सब चीज बयां कर रही है कि कितने खुश हो रहे हो आप कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे शादी अटेंड करने। मुझसे तो कुछ समय का छुटकारा मिलेगा आपको। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। छुटकारा कभी मिलता है? क्यों रख रहे हैं उसको? ये नहीं पहनेंगे, दूसरे शादी के लिए। अच्छा, हो गया। हाँ, और क्या लेना चाहेंगे आप? पूरा एकदम हेयर कट और दाढ़ी वाड़ी शेव वगैरह करवा के एकदम, कि कोई लड़की मिले तो नहीं चाहिए। उसे भी पटा लूंगा थोड़ा सा समय इसको गिरा के ये राजा बेटा बन जाएंगे। अभी देखना कैसे करेंगे, देखना देखना। वो लग रहा है अचानक से गिरा लिया था। अलग मस्ती चल रहा है। इस ट्रॉली बैग को वहां से वहां फेंक रहे हैं। ये देखो, इसको फेंका, अब इनकी कुदाई देखना। अरे यार, अरे अरे अरे, मेरे व्लॉग का असली हीरो शाम जी। अरे फिर करेंगे, कुछ बोल भी रहे हैं। अरे 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 अरे, अब इनको देखो। मुक्का ऐसा मुआ, ऐसा मुआ। अरे अरे, कुछ तो बोल रहा है यार।